दो और नए वीडियो, गैस सिलेंडर, दूसरी लड़की, दो कहानियां। बात कर रही हूं ग्रेटर नोएडा के चर्चित निकी भाटी दहेज हत्याकांड को लेकर। कहानी इतनी उलझ गई है कि जांच के दौरान अब पुलिस भी हैरान है। पूरे निकी मर्डर मिस्ट्री का असली सच क्या है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। तरह तरह के सबूत और कई सवाल। दरअसल मामले में जांच के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इस हत्याकांड में आरोपी पति विपिन के घर और आसपास से कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। उसके कमरे से ज्वलनशील पदार्थ बरामद होने और नए वीडियो क्लिप सामने आने के बाद पुलिस घटनाक्रम पर फिर से गौर कर रही है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि निकी के कमरे से मिले ज्वलनशील पदार्थ को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि घटना के सिलसिले में सार्वजनिक हुए कई छोटे वीडियो क्लिप को भी एकत्र कर उनकी जांच कर रही है। खैर, इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, किसका क्या कहना है, बात इसी सवाल पर होगी। पहला है, पुलिस फिलहाल जिस नतीजे पर पहुंची है वो पूर्व में लगाए गए इन आरोपों से अलग दिख रहे हैं। निकी को उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने आग लगाकर मार डाला। पुलिस निकी की बहन कंचन के बयान को भी दोबारा जांच करेगी, जिसने कथित घटना का वीडियो बनाया था, प्राथमिकी दर्ज कराई थी और मामले में हस्तक्षेप करने का दावा किया था। कंचन की शादी निकी के देवर रोहित भाटी से हुई है। अब दूसरा है कि ये क्या कर लिया वाले बयान का भी सच, जो कि निकी की बहन कंचन ने बोला। इस पर अधिकारी ने कहा कि शुरुआती पूछताछ के बाद नए वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से एक वीडियो में सास झगड़े के दौरान निकी और विपिन को अलग करती हुई दिखाई दे रही है और दूसरा वीडियो कथित तौर पर कंचन ने बनाया है, जिसमें किसी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, ये क्या कर लिया। अब कंचन के बयान की दोबारा जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक दोनों परिवारों ने कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। तीसरा है, क्या घर से बाहर था विपिन? सवाल ये भी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का विश्लेषण कर रही है, जिसमें विपिन घटना से कुछ मिनट पहले अपने घर के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पुलिस ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में पिछले साल अक्टूबर में विपिन के खिलाफ दर्ज हमले के एक अलग मामले को भी जांच कर रही है। चौथा है, निकी के परिवार पर भी दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा है। इस केस में अब पीड़िता के परिवार पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। निकी के भाई रोहित पायला की पत्नी मीनाक्षी का आरोप है कि उनके ससुराल वालों ने भी दहेज उत्पीड़न किया। 2016 में हुई शादी में दहेज में एक सियास कार दी थी, जिसे पायला परिवार ने अशुभ बताकर बाद में बेच दिया। उन्होंने कथित तौर पर एक नई कार और कैश की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर मीनाक्षी को मायके भेज दिया। मामला पंचायत तक पहुंचा तो पंचायत ने शादी में खर्च हुए 35 लाख लौटाने को कहा। बहू को स्वीकार कर लो। फिलहाल मीनाक्षी अलग रह रही है। फिर विपिन की लाइफ में दूसरी महिला, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। विपिन और उसके सहयोगी तुषार के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में पास के आनंदपुर गांव की 21 वर्षीय प्रीति नामक महिला पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पर जबरन महिला का फोन छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि मामले में जांच जारी है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिर सवाल ये भी है कि गैस सिलेंडर भी फटा था। निकी 21 अगस्त को सिरसा गांव में अपने घर में गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में पाई गई थी। दिल्ली में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। जिस निजी अस्पताल में निकी को सबसे पहले भर्ती कराया गया था, वहां से प्राप्त एक नोट में उल्लेख किया गया था कि वो घर में गैस सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से झुलस गई थी और विपिन का चचेरा भाई देवेंद्र उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गया था। फिर सवाल बन रहा है, बिना दहेज की हुई थी शादी। निकी की बड़ी बहन कंचन ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि विपिन, उसकी मां दया, पिता सतवीर और भाई रोहित ने निकी को पीटने के बाद जानबूझकर आग लगा दी। कंचन ने आरोप लगाया कि 2016 में उनकी शादी बिना दहेज की हुई थी, लेकिन बाद में निकी को कथित रूप से लगातार दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। फिर सवाल है कि ये जो दहेज का आरोप है, ये लगातार लग रहा है। मतलब ये कि कंचन ने दावा किया कि उसके परिवार ने भाटी परिवार को पहले ही एक स्कॉर्पियो, एसयूवी, एक मोटरसाइकिल और आभूषण दे दिए थे। फिर भी उन पर 36 लाख रुपए और एक लग्जरी कार देने का दबाव बनाया जा रहा था। विपिन ने 25 अगस्त को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश भी की थी। इस दौरान हुए एनकाउंटर में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी थी। फिर सवाल आया कि निकी बार बार पानी मांग रही थी जब वो झुलसी हुई अवस्था में पाई गई थी। दरअसल देवेंद्र ने दावा किया कि वो विपिन के माता पिता के साथ निकी को अस्पताल ले गया था। देवेंद्र ने भी कहा कि वो बार बार पानी मांग रही थी और कह रही थी कि उसे घुटन महसूस हो रही है। देवेंद्र ने घटना के समय विपिन के एक स्थानीय दुकान पर मौजूद होने की भी पुष्टि की। निकी के पिता भिखारी सिंह ने इन दावों को भी खारिज कर दिया कि उनकी बेटियों की सोशल मीडिया गतिविधियों की वजह से ये घटना हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि रील कारण नहीं है। सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने बेटियों को अपना खर्च चलाने के वास्ते ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। निकी और कंचन के पिता भिखारी सिंह ने विपिन के लिए कड़ी से कड़ी सजा की फिलहाल मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। तो फिलहाल के लिए सवाल कई सारे हैं, सबूत कई सारे हैं
और पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। तो जो मामले का सच है वो सामने आना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल के लिए निकी हत्याकांड को लेकर अभी तक का ये बड़ा अपडेट है। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।